हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि रीट के लिए आपको सबसे शानदार बुक्स कौन सी हैं, सबसे शानदार बेहतरीन बुक कौन सी हैं जिनसे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो विदाउट कोचिंग। ठीक है, कोचिंग कोर्स कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे शानदार बुक्स कौन सी हैं जिनसे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। बुक के मामले में कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं साहब कोचिंग के बारे में कि कोचिंग जो है वो स्टूडेंट के लिए हाइप बनाती है कि ये भर्ती आ रही है, ये वैकेंसी आ रही है। आने से पहले ही ऐसा लगता है स्टूडेंट को कि यार ये तो भर्ती आने वाली है, तो वो झट से कोर्स खरीद लेता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जो सेकंड ग्रेड वगैरह की वैकेंसी के लिए हाइप बना दी कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, तो कई स्टूडेंटों ने सेकंड ग्रेड के कोर्स ले लिए। नतीजा क्या हुआ कि वो एक्सपायर हो गए कोर्स। उन्होंने ढंग से नोट्स भी कंप्लीट नहीं किए, उससे पहले एक्सपायर हो गए। बाकी जो कोर्स हैं वो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अगर कोर्स दे दिए तो जब तक हमारी भर्ती संपन्न होती है, क्योंकि जिस भर्ती के लिए दिए कम से कम वो भर्ती हमारी पूरी हो जाती है, तब तक तो उसकी वैलिडिटी रखनी चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो कुछ 150 रुपये की एक्स्ट्रा फीस लेके उसको आगे वैलिडिटी करवाई जाए। लेकिन क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने में कोर्स लिया है उतने ही पूरे पैसे पे करो, फिर दोबारा से उसको उसकी कोर्स की जो वैलिडिटी है वो बढ़ाई जाएगी। तो ये कोचिंग वालों का सीधा सीधा सा है, लूटना है। चाहे वो कोई सी भी कोचिंग हो, सबके बारे में बता रहा हूँ मैं। ये लूटने वाला मामला है। बाकी ये मान लो कि जब वैकेंसी आई ही नहीं है तो उससे पहले हाइप बनाकर कोर्स को बेचना, ये तो उनकी कलाकारी है। उनको तो बिजनेस करना है, और सबसे ज़्यादा क्या है, कोचिंग का यही बिजनेस ही है। ठीक है, तो उससे आपको बचना है। अभी से कोर्स नहीं लेना है, जब हम बता देंगे आपको कोर्स लेना है, कब लेना है, और कोर्स ऑफलाइन लेना है, ऑनलाइन लेना है, और किस चीज़ का लेना है, पूरा रेट का लेना है या पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट का लेना है, उसके बारे में हम आगे आगे जैसे बढ़ती आएगी ऐसे ऐसे हमारी वीडियोज़ में अपडेट करते रहेंगे आपको। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बुक्स के बारे में कि अभी कोचिंग कोर्स भी नहीं लेना है तो हम हमारी तैयारी कैसे स्टार्ट करें। और देखिए, रीट का तो सीधा सिस्टम है कि आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप रीट देने की योग्यता रखते हैं तो रीट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि इसी साल आपको रीट की भर्ती देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये कंफर्म नहीं कह सकते कि इस महीने आएगी या अगले महीने आएगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कब आएगी, लेकिन इस साल आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी ये भर्ती। ठीक है, ये सीधा सा सिस्टम है। और जो कह रहा है कि अगस्त में आएगी या सितंबर में आएगी, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी को अभी कोई मालूम नहीं है कि रीट की भर्ती कब आएगी। बाकी जो बजट की बात कर रहे थे कि इस बजट में क्या है क्या नहीं है, रेट की भर्ती कितनी है, सेकंड ग्रेड कितनी है, फर्स्ट ग्रेड कितनी है, अभी कोई वर्गीकरण नहीं हुआ है किसी भी डिपार्टमेंट का। तो कोई इसके बारे में चर्चा करना भी बेकार की बात है, जब डिपार्टमेंट का वो पता ही नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, तो फिर फिजूल की बातें हैं ये। बाकी अगर कोई कोचिंग वाला कह रहा है तो वो सीधा सा है, अपना बिजनेस चमकाने के लिए कुछ बातें कर रहा है, आपको बहकाने के लिए कर रहा है, तो उस चीज़ से दूर रहिएगा आप। ठीक है, बाकी इस बजट में जो भी भर्तियाँ बताई हैं कि 4 लाख 5 लाख, देखिए ये बताते हैं बजट में, अगर नहीं बताएंगे तो फिर लोग विरोध करने लग जाएंगे कि बेरोजगारों के लिए तो कुछ नहीं है इस बजट में। ठीक है, बाकी पूरे 5 साल का बजट है, तो अब 5 साल में कुछ वैकेंसी तो निकालेंगे ये। लेकिन कोई भी जो सरकार है वो इस बात पे खरी नहीं उतरी कि जितना इन्होंने बोला है उतनी भर्तियाँ इन्होंने नहीं दी। ठीक है, बाकी बेरोजगारों की आवाज़ चुप करने के लिए बोल देते हैं। बोलने में क्या जा रहा है इनका कि 4 लाख से 5 लाख के बीच में हम आपको भर्तियाँ निकालेंगे। ठीक है, अब इससे युवा वर्ग शांत हो गया कि हाँ भाई, भर्तियों के बारे में बोल दिया, डिपार्टमेंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ से आपको बचना है। हमारा सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है और कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमारा मतलब ये होना चाहिए। बाकी कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे पटवार हो गई, एसआई हो गई, आरएएस हो गई, और जो टीचिंग वैकेंसी हैं ये हो गई। इसके जब पद खाली होते हैं और हर साल 2-3 साल में होती है, जैसे पटवार 2-3 साल में होती है, एसआई 2-3 साल में होती है, तो इसका कोई बजट से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अपना ध्यान पूरा इधर होना चाहिए कि हमें अपनी तैयारी किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए। तो स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ एक बुक बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले अगर बात करें हम साइकोलॉजी की, देखिए रीट में अपन को 5 सब्जेक्ट पढ़नी होती है। नंबर 1 होता है साइकोलॉजी। ठीक है, अब साइकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है, इसको अगर हम अभी से स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो ये हमारे भेजे में कुछ घुसेगी। बाकी अगर हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे और सोचेंगे कि यार उसी टाइम पढ़ लेंगे, तो फिर ये ऐसी इतनी लेंथी लगने लग जाएगी, और इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने लेंथी आते हैं कि आप एक लाइन मतलब 2-3 लाइन के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आप शुरू करोगे और जहाँ पे आप ख़त्म करोगे तो ये भूल जाओगे कि शुरुआत में क्या पूछ रहा था ये क्वेश्चन।
ठीक है। तो उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए साइकोलॉजी आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए या तो आपके पास में पुराने नोट्स पड़े हैं, और अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल अपनी तैयारी शुरू से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपके लिए एक बुक है, ठीक है। और मेरे पास में जो बुक है वो बता रहा हूँ मैं, मेरे पास में ये आर के वैष्णव की बुक है, ठीक है। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा इसका, अगर आपके पास में किसी और की बुक है तो उसको ला सकते हो, ठीक है। बाकी मैं 2 बुक सजेस्ट करूँगा इसमें। नंबर 1 तो आप आर के वैष्णव की बुक ले सकते हो, ठीक है, साइकोलॉजी के लिए, या तो आर के वैष्णव, ठीक है। आर के वैष्णव, इस बुक की खासियत बता दूं मैं आपको कि ये आपको पढ़ने में आसान लगेगी। इसकी जो लैंग्वेज है वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है, यानी कि इस तरह की लैंग्वेज का यूज किया है जो हमारे दिमाग में घुस सके, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये बुक। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये बुक आप धीर सिंह दावी सर की बुक आती है, धीर सिंह सर की मनोविज्ञान वाली बुक आती है। तो वो कुछ समग्र मनोविज्ञान या रीड के लिए इस तरह से आती है कुछ, मतलब ये राइटर हैं इनके, ये सर हैं, और इनको सब अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी वंदना जादव उनकी भी आती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों में से किसी एक की बुक लेके आएँ आप, ठीक है। धीर सिंह सर की बुक थोड़ी सी क्या है, समग्र है, तो सब सारा कुछ उसमें इंक्लूड है, और थोड़ी सी लैंग्वेज आपको टिपिकल लग सकती है। बाकी अगर धीर सिंह सर की पुस्तक पढ़ ली आपने, बुक पढ़ ली रीड के लिए, तो एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा आपका, ये गारंटी है, ठीक है। और अगर इजी लैंग्वेज में पढ़ना है आपको तो आर के वैष्णव सर की बुक ले सकते हो। तो दोनों में से कोई एक बुक हो आपके पास में सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी मेरे पास में आर के वैष्णव सर की बुक है, क्योंकि मैं शुरुआत में इसी को लेके आया था उस टाइम, ठीक है। तो ये बुक आप पढ़ सकते हो, शानदार बुक है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लें लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि अपन साइकोलॉजी के बाद में सीधा लैंग्वेज पे आते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज अपन की 2 होती हैं, 2 लैंग्वेज में एक तो आती है अपन की हिंदी, ठीक है। अब हिंदी के लिए क्या पढ़ना है, हिंदी के लिए 2 ऑप्शन है अपने पास में, या तो जो NCERT वाली व्याकरण चलती है वो पढ़ सकते हो, ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हो, या इसके किसी कोचिंग पे अगर आपके मतलब जो बुक सेलर वगैरह है वहाँ पे नोट्स मिल जाएं आपको तो वो पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपके पास में बुक है ही है। देखिए बुक बता दूं मैं इसकी, हिंदी के लिए बहुत शानदार बुक है, सिखवाल पब्लिकेशन की तरफ से आती है, और ये हिंदी के लिए आती है। इसमें हिंदी का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूटा हुआ है, ठीक है। तो हिंदी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। शुरुआत करने के लिए बता रहा हूँ, शुरुआत करने के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। अगर आप अभी से कोर्स लेंगे तो ये भर्ती लगभग 2-2.5 साल में जाके कंप्लीट होगी, 2 साल तो मिनिमम लगा लो। अब अगर भर्ती आ गई तो फिर अभ्यर्थना भेजने के लिए जो बेरोजगार हैं वो हड़ताल करेंगे, फिर इसमें पद बढ़ाने के लिए करेंगे, बहुत सारे झंझट के बाद में कम से कम मान के चलूँ मैं 2 साल में ये भर्ती कंप्लीट होगी। कोर्स अभी ले लिया, एक्सपायर हो जाएगा, आपके कुछ काम आने वाला नहीं है। अभी से हम कोर्स ले लेंगे तो हमारा दिमाग तो सोचता है कि यार मैं अभी से कोर्स बस नोट्स कंप्लीट करके रख लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भर्ती नज़दीक आती है तब हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उस चीज़ से बचना है आपको। तो हिंदी के लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं बुक एक सजेस्ट करूँगा कि सिखवाल वाली आती है, सिखवाल पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, ये बुक ले सकते हो। या फिर वो ऑथेंटिक बुक आती है एक, राघव प्रकाश कुछ इस तरह से आती है, वो पूरी हिंदी के लिए है, वो व्याकरण वगैरह सारा कुछ आता है उसमें, उस बुक के ले सकते हो आप, ठीक है। ये बुक है हिंदी के लिए। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसी को लें, और अगर आपके पास में कोई और बुक है तो उसको ले सकते हो, और अगर NCERT वाली बुक है आपके पास में तो उसको ले सकते हो। कुछ भी नहीं है तो इसको तो कम से कम आपको पढ़ना ही है, ठीक है। हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है कि आप इसको किताब से पढ़ सकते हो। आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है, तो उससे आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बात करते हैं संस्कृत। सेकंड लैंग्वेज कौन सी है अपन की? संस्कृत, ठीक है। अगर किसी के पास में इंग्लिश है तो वो इंग्लिश के लिए कोई भी बुक ले सकता है इंग्लिश के लिए, लेकिन मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ मोस्टली यहाँ पे। तो संस्कृत के लिए जो मैं लेके आया था वो बता रहा हूँ मैं तो आपको। संस्कृत की साफल्यम ये बुक आती है, ठीक है, इससे पढ़ सकते हो आप। इसका एक ऐप भी आता है और वो 400-500-600 रुपये लास्ट, इतने में आपको पूरा कोर्स दे देता है अगर उसको कोर्स को लें। लेकिन अभी से नहीं लेना है,
कोर्स आपको तभी लेना है जब आपको लगे कि हाँ अब 1 साल के अंदर ये पूरी भर्ती है वो कंप्लीट होने वाली है, तभी आपको ये कोर्स लेना है। बाकी ये संस्कृत की साफल्यम नाम से आती है, डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा है, खुद RAS है और खुद पढ़ाता है संस्कृत, जयपुर में ही पढ़ाता है। अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग कर लेना बाद में, ठीक है। या अब अभी से आप जैसे फ्री हो, कोई तैयारी एक्स्ट्रा तैयारी नहीं कर रहे आप, या एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा वगैरह डिग्री वगैरह नहीं कर रहे, तो अभी से आप इसकी कोचिंग कर सकते हो। अब ट्राई कर लेना कि बैच कब से चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें संस्कृत साफल्यम इस नाम से बुक आती है। इसके राइटर हैं डॉक्टर लोकेश कुमार, इस नाम से इस बुक को ले सकते हो। सफिशिएंट बुक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पढ़नी आपको पड़ेगी, ठीक है। पढ़ने में भी इजी है, पढ़ने के लिए लैंग्वेज भी इजी है। और बाकी आप अगर इनके नोट्स बनाना चाहें, क्योंकि ये जो मैथ होती है और संस्कृत होती है इसके ज़्यादातर लोग बाग नोट्स बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि नोट्स से ही पसंद करते हैं पढ़ना। नोट्स में इनकी ट्रिक्स क्या होती है, वो ट्रिक्स वगैरह आती है, तो उनसे क्या है उनको पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आता है। तो वो ट्रिक्स वैसे तो इस बुक में भी दी हुई हैं, लेकिन एक ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो आपके सामने बनाई जाती हैं और आपको लिखवाई जाती हैं, तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अपनी लैंग्वेज हो गई, अब सीधी सी बात करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं अपनी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। एक सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है। अब सब्जेक्ट में क्या है, जैसे साइंस मैथ है, साइंस मैथ के बारे में बता दूं, इसके 60 नंबर आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले साइंस के बारे में बात कर लें। साइंस के बारे में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट इस तरह की कोई भी बुक ले सकते हैं आप, या तो यही ले सकते हैं, ये प्रॉपर साइंस के लिए है, ठीक है। 6 से 8 तक का इसमें लेवल है, पढ़ने में इजी लगेगी। इसकी जो लैंग्वेज है वो आपके ही अकॉर्डिंग इसमें डिज़ाइन की हुई है। बाकी सबसे बढ़िया बात मैं बता दूं आपको कि अभी आपके पास में काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, NCERT की बुक पढ़नी है, क्योंकि मैंने इसमें देखा है कि रीट की जो भी एग्ज़ाम लगी है, रीट की क्या जितनी भी एग्ज़ाम लगती हैं उन सब में अगर साइंस आती है तो साइंस NCERT से आती है, ठीक है। और फिर ये जो रीट है वो BSER जो बोर्ड है ना अपन का, वो इसको कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। जो अपन की 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम लेता है ना, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये लेगा, तो ये तो डेफिनेटली NCERT से ही लेगा, ठीक है। 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो उसके लिए आपको सीधी सी बात है कि आप 9th 9, 10, 11 और 12 इनकी बुक पढ़ सकते हो, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। देखिए 9th की बुक NCERT की इस तरह से आती है, इस तरह से ले सकते हो आप। ये बहुत शानदार बुक बता रहा हूँ, इसमें से आपके जो क्वेश्चंस हैं ना इधर उधर नहीं जाएंगे। 10th क्लास के लिए आती है और 11th क्लास के लिए आती है। पूरी किताब नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। ये 11th क्लास के लिए और ये वाली 12th क्लास के लिए, इस तरह से आपको बुक देखने को मिलेंगी। अब सारा बुक नहीं पढ़ना है आपको क्या करना है कि अपना जो रीट का सिलेबस है पिछला वाला उसको उठाना है और किताब का पहला पन्ना खोलना है जिसमें पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, उसमें टिक करना है कि हमारे सिलेबस में कौन सा है। बस उन टॉपिकों को आपको पढ़ना है, चाहे वो 9वीं क्लास में है, चाहे 10वीं क्लास में है, चाहे 11वीं में है, चाहे 12वीं में, उनको क्लियर करते चलना है। तो साइंस आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको पढ़ लेते हो आप, उसके बाद में आप या तो नोट्स बना सकते हो खुद के, या फिर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो बाद में। जब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं, यहाँ से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कोचिंग भी नहीं लेना चाहते हो तो ये चीज़ें सफिशिएंट है, कोचिंग में भी इन्हीं से पढ़ाते हो। लेकिन हमारे दिमाग में एक धारणा रहती है कि यार हमने कोचिंग तो नहीं करी, कोचिंग ज़रूर करनी चाहिए। आसपास के लोग भी कहते हैं यार कोचिंग नहीं करी फिर क्या की तैयारी कर रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप पहले इनको तैयार कर लें, फिर बाद में कोचिंग कर सकते हो। फिर वे नोट्स लिखाएंगे, फिर उन्हीं नोट्सों को पढ़ना है आपको, तो सफिशिएंट है, आपका श्योर सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि NCERT हर कोई नहीं पढ़ता है, या तो कोचिंग के भरोसे ही रहता है कि हमें तो जो कोचिंग में मिलेगा बस वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से नहीं रहना है, हमें सारी चीज़ें सभी सोर्स से पढ़ाई करनी है। तो अभी आपके पास में टाइम है तो NCERT की बुक पढ़िए, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। और अगर आप किसी एक बुक के चक्कर में है, आप आलसीपना आता है हमें कि यार हमें तो कोई एक बुक बता दो बस उसी को पढ़ेंगे,
क्योंकि जो स्टूडेंट है ना वो थोड़ा सा डिस्कवर कम करता है, और जो डिस्कवर करता है नहीं, चीज़ों को एनालिसिस करता है, उसी का सिलेक्शन होता है। रियल लाइफ में देख लेना आप, हर एक एग्जाम्पल आपके सामने से गुजरते हैं, लेकिन आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, आपको तो बस एक सीधा सीधा सा सिस्टम चाहिए। यार मुझे तो कोई एक बुक बता दो, अगर आपको एक बुक चाहिए तो मैंने बता दिया, देख लीजिए, ये ले लीजिए। लेकिन सारी चीज़ें कवर नहीं है इसमें। लैंग्वेज आपको ऐसी लगेगी यार बहुत शानदार बुक है ये, लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं है। तो साइंस के लिए तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि साइंस के लिए NCERT पढ़ें। NCERT कौन सी पढ़नी है? 9, 10, 11 और 12। ठीक है, जो अपने सिलेबस में टॉपिक हैं बस उनको ही पढ़ना है आप। ठीक है, फिर मैथ की बात करें अपन। मैथ में क्या पढ़ना है? मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट देखिए कि जो साइंस का स्टूडेंट है ना उसको मैथ की कोचिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है बिना कोचिंग के हमारे समझ में नहीं आएगी। तो जितनी मैथ आती है उतनी तैयारी करते रहिए। बाकी जैसे ही परीक्षा नज़दीक आएगी तो मैथ को उस टाइम निकालना, आप फुल कोचिंग करना। अगर आप पे मैथ नहीं आ रही तो कोचिंग ज्वाइन करना, उस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाना। लेकिन अभी से कोचिंग करोगे तो कोई फ़ायदे में नहीं रहोगे। ठीक है, ऑनलाइन तो, ऑफलाइन बाकी ले सकते हो आप, क्योंकि ऑफलाइन में तो हम खुद एक्टिव रहते हैं। ऑफलाइन में क्या है, ले लिया हमने, हमारे जब जेब से पैसे जाएंगे ना तो वो हमारा जो बॉडी है वो एक्टिव रहेगी कि यार हमें पैसे गए हैं हमारे पास, तो सुबह जल्दी जगना जाना है कोचिंग। और कोचिंग जाओगे तो पूरे 6 घंटे बिता के आओगे आप, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो मानसिक स्थिति है ना सभी की ऐसी होती है, और जब तक पैसे नहीं जाएंगे जेब से तब तक हमारा एक्टिवनेस नहीं आएगी हमारे शरीर में, ना हम ढंग से नोट्स बना पाएंगे। अब ठीक है, ऑनलाइन का क्या है, ऑनलाइन में हमारे दिमाग में रहता है कि यार अपन के पास में ही तो है, रिकॉर्डिंग है सारी हमारे पास पड़ी हुई है, जैसे जब हम देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और 1 दिन 2 दिन अगर डिले होता चला जाता है तो फिर होता ही चला जाता है, वो फिर मन ही नहीं करता है पढ़ने का। ऑफलाइन कोचिंग लोगे तो कम से कम नोट्स तो बनाओगे आप। तो ऑनलाइन के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है, ऑफलाइन अभी कर सकते हो। ऑफलाइन कर सकते हो आप मैथ के लिए, और संस्कृत के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी और जो सब्जेक्ट है उनके लिए अगर पूरी कंप्लीट ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो वो अभी से मत लेना, क्योंकि कोर्स एक्सपायर हो जाते हैं। मैथ के लिए सफिशिएंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि कोचिंग करिए आप, कोचिंग, वो भी कौन सी? ऑफलाइन। और इतना पढ़ लोगे आप तो ये काफ़ी है। फिर टीचिंग मेथड की बात करते हैं। टीचिंग मेथड की आपको या तो कोई बुकलेट आती है या ऑनलाइन उसी टाइम कोचिंग लोगे आप तो टीचिंग मेथड वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कुछ नहीं है, 10 दिन की है टीचिंग मेथड, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आपको सबसे ज़्यादा नंबर वहीं से मिलेंगे टीचिंग मेथड से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है टीचिंग मेथड के लिए। टीचिंग मेथड के लिए कोई वो नहीं है, इसमें क्या है, आपके पुराने नोट्स हैं, पुराने नोट्स, या आप खुद नोट्स बनाएंगे तो नोट्स ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और अब जब आप कोचिंग ज्वाइन करोगे ना, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसमें से ही पढ़ने हैं आपको टीचिंग मेथड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं, और ये वीडियो काफ़ी लेंथी बन चुका है। तो आई होप कि आप बिना बोर हुए अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी मैंने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं इसमें। अगर कोई भी डाउट्स आपके अभी क्लियर नहीं हुए हैं तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपके कुछ ऐसे डाउट्स हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ। आपके जो भी डाउट्स हैं वहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ज़्यादा जवाब नहीं दे पाते हैं, ज़्यादा चैट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अपन पर्सनल डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।